जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरल एग्जाम पर। मैं हूं आकाश कुमार। देखिए साथियों, त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर नंबर 8, और इसमें मैंने बेसिक बताया था। इसमें पहली एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें जो बेसिक था मैंने पहली वीडियो में बता दिया, यानी पार्ट 1 बता दिया, पार्ट 2 है। इसमें हम एक्सरसाइज हल करेंगे। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है? साइन A cos A का, साइन C cos C का, ठीक है। तो मैं इसका आपको वो बना के दिखाता हूँ डायग्राम। देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ये कोण B क्या है? समकोण, तो मैंने समकोण पे लिया B। AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB कितनी है अपनी? 24 सेंटीमीटर। देखो AB 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7। BC बराबर क्या है? 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस कड़ को निकालना पड़ेगा। क्यों क्यों कह रहा है साइन ए, ठीक है। तो इस कड़ को कैसे निकालेंगे सर? अब आपने अगर बेसिक वीडियो देखी होगी तो आप उसमें सीखा होगा आपने कि कड़ कैसे निकाला था। यानी कि AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कड़ का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हम कड़ को निकालेंगे, यानी AC बराबर अंडर में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितनी दी है अपनी? तो AB आप बोलोगे 24, तो 24 का स्क्वायर। BC कितने? 7, तो 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है? अगर आपको याद है तो बताओ। तो कितना होता है? 576 प्लस 7 का आपको पता होगा 49। इनको ऐड कीजिए। 9 6 15 की 5, 7 और 4 11, 1 12 की 2, 5 और 1 6, ठीक है। 625। अब 625 का वर्गमूल क्या होता है? तो आप बोलोगे सर 625 का वर्गमूल क्या होता है? 25। तो कड़ कितना आ गया अपना? 25 सेंटीमीटर। 25 पता कैसा है आपको? यानी 625 के फैक्टर करे और दो दो के पेयर बनाए तो क्या आ गया? 25 आ गया। यानी 625 का वर्गमूल निकाल लिया। यानी ये कड़ कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। अब देखो किस किस के मान पूछा। सबसे पहला मान पूछा है उसने साइन ए, साइन ए का। किसका? साइन ए का। देखो ए दिया हुआ, ये क्या है? कोण है। साइन ए, ए क्या है? कोण है। किसी त्रिभुज का एक कोण है, तो ये कहाँ है? यहाँ पे। तो हम इस कोण को लेके चलेंगे। और मैंने बताया कोण के सामने की भुजा लंब होती है। सही कहा, कोण के सामने की भुजा लंब होती है। इस कोण के लिए लंब क्या होगा? ये होगा। तो आधार क्या होगा? ये होगा। कड़ ये होगा। तो साइन बराबर क्या होता है? याद करो उस एल को, लाल बट्टे कक्का को। ये क्या है? रामबाण फॉर्मूला है, कि रामबाण फॉर्मूला, यानी आप इसे ट्रिक समझ लो। जब जब आपको इसकी जरूरत पड़े तो आप इसे तुरंत लिखना, याद करना। साइन ए पहला वाला होता है, उस साइन का होता है लंब बट्टे कड़, यानी कि लंब बट्टे कड़ यानी कि एल बट्टे के। अब देखो ट्रायंगल में एल कितनी दी हुई है अपनी? लंब, तो 7 बोलोगे आप। 7। सर कड़ कितना दिया हुआ है? तो अभी निकाला है 25। 25 पहला आंसर स्टार्ट, 7/25। दूसरा आंसर क्या? दूसरे में क्या पूछा है? तो दूसरे में पूछा है साइन और कॉस ए, फिर पूछा है कॉस ए। कॉस ए देखो इसमें भी क्या है? हमारा एंगल है जो क्या है? ए है। ए, तो यहाँ पे देखेंगे ट्रायंगल में ए। कॉस ए बराबर क्या होता है पता है? देखो साइन कॉस आधार बट्टे कड़, आधार बट्टे कड़, ए बट्टे के। देखो आधार कितना दिया हुआ? तो आप बोलोगे सर 24 दिया हुआ है इसमें, 24। और कड़ कितना दिया हुआ? तो आप बोलोगे सर 25 दिया हुआ है। दूसरा आंसर तैयार, 24/25। दूसरा आंसर स्टार्ट। देखो और आगे क्या बोला है? सेकंड बोला है उसने, इसी आकृति में सेकंड है, यानी इसी आकृति में आपको सेकंड क्वेश्चन और करना है। वो क्या दिया हुआ है? साइन सी कॉस सी, साइन सी, साइन सी
ठीक है, साइन सी। देखो वो ट्रायंगल, ठीक है, उसी को साइन सी, साइन देखो अब इधर देखो, अब देखो ट्रायंगल, अब जरूरत पड़ेगी हमें साइन सी, क्या इसमें, इसमें एंगल क्या दिया हुआ है, सी, एंगल क्या है, सी। तो हम इस एंगल को लेके चलेंगे सी को। मैंने कहा था कोण के सामने की भुजा सर लंब होती है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो इसमें लंब क्या है, ए बी, क्या है लंब इसमें, ए बी। तो आधार क्या रहेगा, ये वाला। तो कड़ तो यही रहेगा, कड़ तो सबसे बड़ी भुजा होती है, कड़ को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, और ना कड़ चेंज होता है। तो ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया। क्यों, क्यों कोण जो दिया हुआ, क्या दिया हुआ, सी। तो साइन, साइन बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर वही होता है एल बटे के, यानी कि लंब बटे कड़, एल बटे के। लेकिन साइन सी के तरीके से हम लंब किसे मानेंगे, 24 को, और कड़ तो यही रहेगा, तो 24 बट्टे क्या हो जाएगा, 25, 24 बट्टे 25। एक और दिए हुए कॉस सी, साइन सी के बाद दिया हुआ है कॉस सी, कॉस सी। कॉस बराबर क्या होता है, तो याद करो उसको, लाल बट्टे कक्का को साइन कॉस, आधार बट्टे कड़, आधार बट्टे कड़। देखो इसमें भी एंगल क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, एंगल सी दिया हुआ है, इसमें भी एंगल क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो हम सी पे जाएंगे इधर, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ठीक है, ये लंब ये आधार। और कॉस सी बराबर क्या होता है, कॉस थीटा का आधार बट्टे कड़ होता है, क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कड़। तो आधार इसमें क्या है, 7 है, और कड़ क्या है, 25, तो 7 बट्टे। आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। आपके पहले क्वेश्चन में उसने यही पूछा है, बस इनके मान निकालने थे, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, कि मैं बहुत बारीकी से आपको समझा रहा हूँ, बहुत बेसिक से उठा के, ठीक है। अगर आपकी समझ में अब भी नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट में बताएं, सर मेरी समझ में अब भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं और प्रयास करूंगा और बारीकी से बताने का। देखो क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं हम, क्या कह रहा है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 8.13, ये क्वेश्चन बना यानी डायग्राम बना हुआ है, इसमें चित्र पहले से दिया हुआ है ऑलरेडी। इसमें तो आपको मान निकालना किसका, tan p माइनस cot r का, लेकिन मैं इस चित्र को यहाँ पे बनाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा। देखिए ये कर दिया हुआ अपना 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो लंब दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो कोण Q है अपना वो समकोण दिया हुआ है, यहाँ पे QR यानी कि आधार नहीं दिया हुआ है। तो पहले हमें आधार को निकालना होगा। सर कैसे निकालना होगा, तो याद करिए उस बेसिक वाली वीडियो को जो मैंने पार्ट 1 में बनाई थी, वो आपको अवश्य पढ़नी है, क्योंकि उसकी जरूरत हमें पूरी त्रिकोणमिति खत्म होने तक पड़ेगी, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम, आधार कैसे निकालते हैं, तो सर कड़ के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा देंगे तो आधार आ जाएगा, जो कि हम इसे देखते हैं। देखो क्यू आर बराबर अंडर में कड़ का वर्ग यानी पी आर का वर्ग माइनस क्या, पी क्यू का वर्ग। पी आर कितना देगा, तो अपना 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे सर 169, 169, 12 का 144, 144। जब आप माइनस करोगे तो कितने बचे, 9 में से 4 गए तो 5 बचे, 6 में से 4 गए तो 2 बचे, 1 में से घटेगा 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। तो 5 सेंटीमीटर क्या आ गया आपका, आधार आ गया 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ क्या रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। किसका, tan p माइनस cot r। तो आप यहां देखें tan p माइनस के cot r, ठीक है। देखो tan p आप देखोगे यहां से tan p यानी एंगल उसमें क्या दिया हुआ है, p, कोण क्या दिया हुआ p। तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो लंब का होगा यहाँ पर, ये होगा लंब। ये कितना आया अपना 5, ये लंब होगा। आधार कौन सा होगा सर, तो आप ये होगा, ठीक है। लंब कितना होगा 5, आधार 12, लंब 5 आधार 12, ठीक है, लंब 5 आधार 12। तो tan p बराबर क्या होता है, लंब बट्टे
आधार यानी एल बटे ए। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। और कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, क्योंकि टेन का उल्टा ही होता है ना कोट। पहले इनकी वैल्यू निकालो, उसके बाद में हम घटाएंगे, अभी हमें सिर्फ मान निकालने हैं। ठीक है, तो एल बटे ए यानी कि टेन पी लंब बटे आधार 5/12, यानी कोण के सामने भी लंब होगी, आधार होगी 5/12। तो लंब क्या आ गया 5 और नीचे क्या आ गया 12। अब देखेंगे आधार बटे लंब, लेकिन किसमें कॉट आर में, किसमें जी कॉट आर में। तो कॉट आर कोण इसको लेके चलेंगे। अब अगर हम इसको कोण लेके चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना, कोण के सामने भी लंब ये हो जाएगी, लंब ये हो जाएगी, और आधार क्या हो जाएगा अपना, तो आधार का हो गया सराब 5 हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आई ना। ठीक है, यानी कोण के सामने कोई लंब होती तो लंब 12 हो गया, लंब क्या हो गया 12 हो गया, और आधार क्या हो गया अपना, लंब 12 हो गया और आधार क्या हो गया अपना 5 हो गया। ठीक है, ठीक है, लंब क्या हो गया अपना, तो लंब हमारा 5 हो गया, लंब 5 हो गया, और आधार कितना हो गया, तो आधार 12, लंब क्या हो गया, तो लंब बराबर 5, आधार बराबर 12। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब टेन पे लिखो माइनस के कोट आर, लंब बटे आधार टेन पी का मान क्या आएगा 5/12, यानी कि 5/12 लंब बटे आधार 5/12 माइनस, देखो ये 5/12 लिखिए, अगर मैं इसको भी पलट दूं तो ये 5/12 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं जाएगी, आधार बटे लंब दिया ये ऊपर चलेगा, ये भी 5/12, यानी इसमें आधार कितना है 12, और इसमें कितना है 12, इसमें लंब कितना है 5, इसमें कितना है 5। ठीक है, तो हम इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, यानी आधार बटे लंब, ठीक है 5/12, 5/12, इससे ये कटा और आंसर क्या आया, क्या आया आंसर, तो आप बोलोगे सर 0 आंसर आया। क्या आया, 0 आंसर आया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड को देखेंगे क्या कहता है। ये क्लियर हुआ, समझ में आया है, कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो कमेंट में बताना। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम का भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखोगे, यह साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का परकलित कीजिए। परकलित क्या कह रहा है, का मान परकलित यानी मान निकालिए, क्या मान निकालिए। साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है 3/4, तो पहले हम इसी को लेते हैं, साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है 3/4, तो मान किसका पूछा है उसे हम ऊपर लिख लेते हैं, यानी कॉस ए का और टेन ए का, ये मान निकाल लिया। ठीक है, दोनों, ये क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड है, इस पर थर्ड डालिए। देखो साइन ए बराबर क्या है 3/4, और आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, सर याद आया क्या, लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इसको मैंने ऐसे लिखा और ये क्यों उतार लिया 3/4, ये क्या गया लंब बटे कर्ण वाला क्या 3/4, तो मैं क्यों ना यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाऊं, ट्रायंगल बनाऊं, तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4। ठीक है, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना दिया है 4, यानी यही तो होता है एल ए एल बटे के ए, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दिया हुआ है 4, लंब 4, अरे सॉरी लंब 4, लंब कितना दिया हुआ 3, सॉरी लंब दिया हुआ है अपना 3 और कर्ण कितना दिया हुआ है 4। ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया। अब देखो
एक अंदाज लगाना आप, ये 4 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है। अब आप क्या निकालोगे, ये लंब है, ये कड़ है, ये लंब है, ये कड़ है, तो अब क्या रह गया, तो आप कहोगे सर अब रह गया क्या, आधार। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करते हैं हम, इस ट्रायंगल का कर देते हैं नामकरण, यानी इसको नाम दे देते हैं। जैसे कि मैंने नाम दिया ए बी सी, आप कोई भी नाम दे सकते हो, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, आप चाहे जैसा। ठीक है, आप मेरे ऊपर मत चलना, आप चाहे जैसा नाम दे सकते हो। ठीक, देखो अब इसका आधार निकालें, तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है सर, कड़ के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा देंगे तो आधार का वर्ग आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो निकालो। आधार बराबर कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कड़ कितना देखो, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और 16 में से 9 है तो कितने जी 7। सर आप इसका वर्गमूल लेना। अरे बेटा इसका वर्गमूल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये एक कैफी संख्या है, अभाज्य संख्या है। कैफी संख्या है, अभाज्य संख्या है, इसका वर्गमूलात हो जाएगा, लेकिन पॉइंटों में आएगा, उससे क्या फायदा, 1 नंबर का सवाल आएगा और आप 30 मिनट बिगाड़ दोगे वर्गमूल लेने में, तो क्या फायदा पड़ रहा है इसका वर्गमूल लेने से, मुझे बताओ। तो सर क्या करें, ऐसा का ऐसा रख दो उठा के, ये √7 आ गया। अब देखो मान किसका पूछा है, तो ऊपर लिखे थे हमने कॉस ए और tan ए का, तो कॉस ए लिखो यहाँ। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, अब तो याद हो गए होंगे ना। हाँ सर हो गई, क्या होता है, आधार बट्टे कड़। शाबाश, क्या, आधार बट्टे कड़। तो आप इस ट्रायंगल में चेक करो, आधार कितना दिया हुआ तो √7 और कड़ कितना दिया हुआ है 4, तो आंसर क्या आ गया, √7/4। पहला आंसर स्टार्ट, यानी पहला आंसर आपका फाइंड हो गया। दूसरे नंबर पे आप पूछ रहा था tan ए का मान, तो tan ए बराबर आपको याद होगा क्या सर, तो tan ए बराबर हमें याद है सर LA, लंब बट्टे आधार। tan ए बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है ये देखिए, तो लंब 3 दिया हुआ है, आधार √7 दिया हुआ है, तो पहला आंसर क्या आ गया, 3/√7। दूसरा आंसर आ गया 3/√7, यानी यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया पूरा। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा क्या कहता है, यदि 15 कोटे बराबर 8 हो तो साइन सेके का मान ज्ञात कीजिए। 15 कोटे बराबर क्या है 8 हो तो साइन और सेके का मान। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोटे बराबर 8, तो मान किसका पूछा, साइन ए और सेके, यहाँ लिख लो साइन ए सेके, इनका मान पूछा है। ठीक है, हम ये भी निकाल देंगे। आपने वो चीज पढ़ी है क्या सर, क्या पूछ रहे हो आप, देखो कुछ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ 3x बराबर जैसे 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2, तो यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हो। बिल्कुल सर, बहुत इजी है, कैसे, तो सर हमने तो एक चीज पढ़ा है क्या, अगर यहाँ पे कोई चीज गुणा में है, इस तरफ ले जाते तो वो भाग में पहुंच जाती है, किसमें, भाग में, तो x बराबर 2 के बट्टे में क्या आ जाएगा 3। अगर आप इस तरीके को जानते हो तो सर आप इसे भी जानते हो, कैसे, देखो बच्चों 15 कोटे बराबर क्या है 8, तो इस कोठे को निकालेंगे, कोठे को, तो 15 के यहाँ पहुंच जाएगा 8 के नीचे, तो कोटे बराबर क्या आ गया 8/15। और आपको याद है कोटे बराबर क्या होता है, हाँ सर हमें tan का याद है, tan का क्या होता है बताओ, तो सर बोलो लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार का उल्टा क्या होता है कोट, tan का उल्टा क्या होता है कोट, तो लंब बट्टे आधार वो होता है, तो क्या हो जाएगा आधार बट्टे लंब, यानी कि A/L बराबर क्या दिया हुआ है 8/15। अब क्या है, बनाओ ट्रायंगल और करो नामकरण।
करो स्त्रीगढ़ चालू। ए बी सी। समकोण अगर नहीं बोल रहा है तो इसी लेके चलना, ठीक है। आधार क्या दिया हुआ है 8 और लंब दिया हुआ है 15। अब कड़ निकालना है हमें। क्या निकालना है? कड़। सर आपने सच कहा, फॉर्मूला हर जगह यूज हो रहा है बेटा, हमने वैसे ही थोड़ी नहीं कहा था आपसे। तो कड़ निकालो, ए सी बराबर, मजाक थोड़ी नहीं कर रहा था मैं आपसे। देखो अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, ए बी का वर्ग 8 का वर्ग 64 प्लस बी सी का वर्ग 15 का वर्ग 225। डायरेक्ट जोड़ो, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2। याद है किसी को 289 किसका वर्ग होता है? सर याद है क्या? 17 का होता है। हल्के में ले रहे। 17 सेंटीमीटर आ गया कड़। क्या आ गया? 17 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा था? साइन ए। खटाक से निकालो। साइन ए बराबर याद है? साइन ए बराबर क्या होता है? हाँ सर याद है, लंब बट्टे कड़। तो लंब क्या है जरा देखना। सर 15 दिया हुआ है, कड़ कितना दिया हुआ है? तो सर 17 दिया हुआ है, तो 15 बट्टे 17, ये कड़ है बेटा, यहाँ बेटा यहाँ कड़ है, ठीक है। साइन ए। अब सेके बराबर क्या होता है? सर हमें सेके भी याद है। वो कैसे? क्योंकि सर हमें कॉस का याद है, साइन कॉस। आप लिखते थे ना जैसे कि लाल बट्टे कक्का, तो साइन कॉस आधार बट्टे कड़। कोस्ट का उल्टा क्या होता है? सेक होता है, तो कड़ बट्टे क्या हो जाएगा? आधार। तो कड़ कितना दिया हुआ है? अभी दिखाया था हमने, कितना दिया बेटा? 17। आधार कितना दिया हुआ है? तो 8। ये भी आंसर आ गया 17 बट्टे 8। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है देखते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकृत कीजिए। यानी सेक थीटा बराबर 13/12 दे रहा है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे उसने। एक तो दिया हुआ है 13/12, तो जो बचे हुए 5 हैं वो सभी का आपको मान निकालना है, ठीक है। बचे हुए 5 का सभी को आपको मान निकालना है, सभी का। देखो मैं आपको यहाँ कौन से क्वेश्चन तक कराऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको कराऊंगा, यानी 7 भी करा दूं। आप बताओ 7 करा दूं? नहीं सर 7 फिर करा देना, आप 6 तक करा दो, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। मैं आपको 6 क्वेश्चन तक करा देता हूँ। 7 8 9 10 11 ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे डिस्कस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि पार्ट 3 में करेंगे हम इनको डिस्कस, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, आपके लिए हानिकारक, मेरे लिए भी हानिकारक और यूट्यूब के लिए भी हानिकारक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्या दिया हुआ है? सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ? 13/12। तो मान किसका पूछा है? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, नहीं टोटल ऑल। कैसे लिखोगे? ऑल। पहले सेक देखो क्या होता है, तो सर हमने अभी देखा पहले क्वेश्चन में, क्या होता है? क्या होता है बताओ ना फिर। सर होता है आधार बट्टे कड़। क्या होता है? आधार बट्टे कड़। तो लिख के देख लो, LAL KKA। साइन कॉस, अरे कॉस होता है आधार बट्टे कड़। सेक क्या होता है? तो आप बोलोगे सर साइन कॉस, कॉस का उल्टा सेक, तो कड़ बट्टे आधार बराबर क्या दिया हुआ है? 13/12। सर इसी बात पर ट्रायंगल बनाए? बिल्कुल बेटा बिल्कुल बनाओ, सीखी इसी ले रहे हो आप। ए बी सी, ये कोण कैसा है? समकोण है। कर दिया हुआ है 13, आधार दिया हुआ है 12, तो ये कितना होगा बता सकता है कोई? सर हम नहीं बता सकते, तो निकाल लो, लंब निकाल लो बेटा, ठीक है। ए बी बराबर, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप बिल्कुल नहीं झिझक विझक करूंगा, कोई फॉर्मूला नहीं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आपको डायरेक्ट ही सीखना है। अब मैंने 2-3 इन क्वेश्चनों में आपको बिल्कुल बेसिक से निकाल के दिखाया है। देखो कड़ के वर्ग में से 12 का वर्ग उठाएंगे, 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग होता है 144, घटाओ 9 में से 4 गए तो 5 बचे, 5 बचे ना, और 6 में से 4 गए 2 बचे, 25, तो ये आ गया कितना? 5। तो आप बोलोगे सर लंब आ गया 5। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ सभी को लिख लो, साइन ए कॉस ए 10,
सर आपने तो 3 ही लिखा। अरे भाई 3 ही निकाल ले, क्यों? 3 तो इनके उल्टे होंगे, इनके उल्टे कर देना। साइन कॉस टेन हो गए। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। यहाँ पे लिखो कोसेक। कॉस का उल्टा सेक, यहाँ सेक लिखो। टेन का उल्टा होता है कॉट, यहाँ कॉट लिखो। कॉट ए, ठीक है, ए। साइन थीटा होता है लंब बट्टे कड़। कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कड़। टेन थीटा और क्या होता है? लंब बट्टे आधार। ठीक है, अब इनके उल्टे कर दो तो कोसेक ए बराबर क्या हो? कोसेक ए बराबर क्या होगा? तो कड़ बट्टे लंब। सेक ए बराबर कड़ बट्टे आधार। सर क्या ट्रिक बताइए बेटा, हम ऐसे ही बताते हैं। और लंब बट्टे आधार का क्या हो जाएगा? आधार बट्टे लंब। ठीक है, अब देखो लंब बटे कड़ कितना दिया हुआ है? देखो लंब, लंब 13 और कड़ नहीं, सॉरी, लंब 5 और कड़ कितना है? 13। लंब कितना है? 5 और कड़ 13, तो 5 बटे 13। ठीक है सर, ये पता पड़ गया, ये भी आएगा कैसे? सर इसका उल्टा ही तो है, तो ऊपर कितनी आएगी? 13 और नीचे कितनी आएगी? 5। आई ना समझ में? ठीक है, अब कॉस से देखो आधार बट्टे कड़, यानी ए आधार कितना है? 12, कड़ कितना है? 13, तो 12 बट्टे 13। 12 बट्टे 13। तो सर इसको भी निकाल देंगे हम, क्या? 13 बट्टे 12। अरे आंख मीच के लिखो, किसको? आंख मीच के लिखो। टेन ए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, 5 बट्टे 12। 5 बट्टे 12, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आधार आधार, तो यहाँ 12 बटे 5। यही पूछ रहा था वो सभी को, इन सभी को पूछ रहा था। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ मैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 है, आप उसे भी देख लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी, यानी कोण ए बराबर कोण बी है कि नहीं, ये दिखाना है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, न्यून कोण किसे कहते हैं? क्या न्यून कोण? सर कौन नहीं जानता होगा इसे, सरल एग्जाम से पढ़ते हैं हम। तो बताओ सर, जो कोण 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा, क्या 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। पक्का? पक्का। तो देखो अब फिर देखो, ये कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी कोण ए और कोण बी क्या है? 90 डिग्री से छोटे हैं। जहाँ कॉस ए बराबर क्या दिया हुआ? कॉस बी। तो आपको दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी होता है कि नहीं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे, दिया है क्या है? दिया है, क्या दिया हुआ है? कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। सर यहाँ पे ए और बी क्या है? एंगल है, कोण है। ये क्या है? न्यून कोण है। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, हम इसे साइन 90 माइनस ए। क्यों सर? आपने ही तो कहा था अभी कि जो न्यून कोण होता है वो 90 से छोटा होता है, 0 से बड़ा। तो देखो 90 से छोटा है, कि इसमें से कोई चीज़ घटेगी तो 90 से छोटी होगी। जैसे कि मान लो ये 30 है, 30 है, अगर 30 में से आप कुछ भी घटाओगे, इसमें मान लो एक भी घटाओ, 30 से छोटी होगी ना, 29 हो जाएगी। ऐसे मैंने कहा 90 में से ये घटेगी ए, तो 90 से छोटा हो जाएगा, 90 छोटा हो जाएगा, तो 90 माइनस ए। सर साइन क्यों लगाया? क्योंकि साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? कॉस ए होता है। ऐसे इधर लिखेंगे, तो साइन 90 माइनस बी, ये नहीं है। अब देखोगे आप, सर साइन ए से साइन ए कट गया, यहाँ 90 बचा, माइनस के ए बचा, बराबर यहाँ 90 माइनस के बी। सर 90 इधर 90 इधर, और समान चिन्ह, ये भी कट गया। सर इधर बचा माइनस के, इधर बचा माइनस के बी। सर माइनस थे, माइनस भी कट गई। क्या हुआ? माइनस से माइनस, इधर ए बचा और बी बचा। ये क्या था सर? कोण थे, तो यहाँ कोण ए बचा, बराबर यहाँ कोण बी बचा। आप अगर क्वेश्चन में देखोगे तो हमें यही सिद्ध करके लाना है, यानी यही हमें दर्शाना है कि कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं। तो आप देख सकते हो कोण ए बराबर क्या है? कोण बी है। अरे सर मान गए गुरु।
तो आगे चलते हैं दोस्तों। इस वीडियो में मैंने आपको यहीं तक बताया है क्वेश्चन नंबर 6 तक। अभी जो आगे की वीडियो में उस वहाँ पे आपको 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 11, 10 2, 4, 5 क्वेश्चनों को हल कराऊंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें मैंने 6 क्वेश्चन हल कराए हैं। ठीक है, वहाँ पर मैं 5 क्वेश्चनों को हल कराऊंगा। ठीक है, जो कि पार्ट कौन सा होगा, थर्ड पार्ट होगा। ये पार्ट कौन सा था, ये पार्ट 2 था। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।